नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 75 मिनट में परिणाम दे सकने वाली कोविड-19 के लिए एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है? इसका सही जवाब है DRDO। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने का ऐलान किया है? इसका सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने नवंबर में मध्यावधि चुनावों की घोषणा की है? इसका सही जवाब है नेपाल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 22 मई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी के कोविड-19 रोगियों का सारा खर्च वहन करने का फैसला लिया है? इसका सही जवाब है हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने यंग वॉरियर नामक एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है? इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैन्य सहयोग और समुद्री मुद्दों पर सहयोग हेतु समझौता ज्ञापनों का नवीनीकरण किया है? इसका सही जवाब है ओमान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां वैक्स एंड स्क्रैच प्रोग्राम शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में INS राजपूत को कार्य मुक्त किया गया है, उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? INS राजपूत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को दागने की क्षमता वाला पहला पोत था। दूसरा, वह भारतीय सेना की रेजिमेंट राजपूत रेजिमेंट से संबद्ध होने वाला भारतीय नौसेना का दूसरा जहाज था। इसका सही जवाब है केवल एक। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन चर्चा में रहे ECMO के बारे में सही है या फिर है? पहला, ECMO कृत्रिम हृदय और कृत्रिम फेफड़ों के रूप में कार्य करता है। दूसरा, इसके उपयोग हेतु एक प्लास्टिक ट्यूब का उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है 1 और 2 दोनों। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। शोधकर्ताओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या से टीके महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए थोड़ा बेहतर काम करते हैं? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक या फिर मॉडर्ना और फाइजर बायोएनटेक? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मॉडर्ना और फाइजर बायोएनटेक। हाल ही में नेचर कम्युनिकेशंस पत्रिका में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार मॉडर्ना और फाइजर बायोएनटेक टीके महिलाओं की तुलना में पुरुषों के लिए थोड़ा बेहतर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि मॉडर्ना और फाइजर बायोएनटेक मनुष्य के प्रतिरक्षा प्रणाली में कोशिका को एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डिलीवर करने के लिए नैनो पार्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। अध्ययन में पाया गया कि महिलाओं की नेचुरल किलर सेल ने पुरुष की नेचुरल किलर सेल की तुलना में कम नैनो पार्टिकल्स को ग्रहण किया। इसलिए पुरुषों और महिलाओं की प्रतिरक्षा प्रणाली टीके के लिए अलग अलग प्रतिक्रिया देती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, मॉडर्ना और फाइजर बायोएनटेक। आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में इसका जवाब सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, खबरों में रहा कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर ओडिशा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। इस साल नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीते लाए जाने की उम्मीद है। यह पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में 750 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यह एक संरक्षित क्षेत्र है जहां 4 सींग वाले मृग, चिंकारा, नीलगाय, चित्तेदार हिरण और जंगली सूअर पाए जाते हैं। चीते का IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। गौरतलब है कि भारत में 1952 में चीता विलुप्त घोषित कर दिया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट मदद का क्या उद्देश्य है? स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देना, वृद्ध लोगों को वैक्सीन देने के लिए सहायता करना, गर्भवती महिलाओं को कोविड-19 की तीसरी वेव के बारे में जागरूक करना या फिर कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों का पालन पोषण करना? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देना।
डॉक्टरों एवं प्रोफेशनल डायस्पोरा के एक समूह ने प्रोजेक्ट मदद की शुरुआत की है। इसका मकसद लोकल हेल्थ केयर वर्कर्स एवं पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को प्रॉपर एजुकेशन एवं ट्रेनिंग प्रदान करना है, ताकि गांव में बढ़ते कोविड-19 को रोका जा सके। इसके अलावा अस्पताल में उपलब्ध बेड के बारे में जानकारी देना एवं टीकाकरण के बारे में फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का खंडन करना इस प्रोजेक्ट का अहम उद्देश्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय बी विद योगा बी एट होम विषय पर वेबिनार आयोजित कर रहा है? शिक्षा मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय बी विद योगा बी एट होम विषय पर 5 वेबिनार की श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। देश के 5 प्रसिद्ध संगठन इस श्रृंखला में सहयोग करेंगे। प्रत्येक संगठन के सहयोग से एक एक विषय पर वर्तमान परिदृश्य के महत्व पर एक एक वेबिनार आयोजित किया जाएगा। इस श्रृंखला का पहला वेबिनार आज बाहरी संकट के बीच आंतरिक शक्ति की खोज विषय पर आयोजित किया गया, जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा प्रस्तुति की गई। इस श्रृंखला में शामिल अन्य 4 वेबिनारों में द योग इंस्टीट्यूट, कृष्णमाचार्य योग मंदिरम, अरहम ध्यान योग और कैवल्य धाम योग संस्थान द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। इन 5 महत्वपूर्ण वेबिनारों का उद्देश्य कोविड-19 के वर्तमान संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों से बड़ी संख्या में लोगों को अवगत कराना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह परमाणु ऊर्जा विभाग का शासकीय निकाय है। दूसरा, इसका अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव होता है। तीसरा, इसकी स्थापना 30 अगस्त 1947 को की गई थी। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री कुमार बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया। वह 6 वर्षों तक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक के रूप में कार्यरत रहे। उन्हें पद्मश्री एवं शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना अगस्त 1948 में की गई थी। यह परमाणु ऊर्जा विभाग का शासकीय निकाय यानी गवर्निंग बॉडी है। परमाणु ऊर्जा विभाग सीधे प्रधानमंत्री के नियंत्रण में आता है। परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव परमाणु ऊर्जा आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? कांगो, सूडान, मिस्र या फिर दक्षिण अफ्रीका? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कांगो। लगभग 2 दशक के बाद अफ्रीकी देश कांगो के गोमा शहर के नजदीक स्थित ज्वालामुखी माउंट नीरागोंगो फट गया, जिससे पूरा आसमान लाल रंग का हो गया और लावा बहकर सड़कों पर आ गया। यह ज्वालामुखी पिछली बार वर्ष 2002 में फटा था। तब वहां सैकड़ों लोग मारे गए थे एवं भारी तबाही मची थी। माउंट नीरागोंगो पूर्व मध्य अफ्रीका के विरुंगा पर्वत में अवस्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, कांगो। अगला प्रश्न है, हाल ही में युआन लोंगपिंग का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध डैश थे, परमाणु वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, इतिहासकार या फिर बैडमिंटन खिलाड़ी? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, कृषि वैज्ञानिक। हाल ही में विश्व विख्यात चीन के कृषि वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें चीन में हाइब्रिड चावल का पिता कहा जाता है। उन्होंने नान यू नंबर 2 हाइब्रिड चावल की खोज की थी, जिसने न केवल चीन में चावल के उत्पादन को बढ़ाया, बल्कि पहली बार चीन को ग्रेन सरप्लस कंट्री यानी अनाज अधिशेष देश बना दिया। आपको बता दें कि उन्हें 2004 में वर्ल्ड फूड प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, कृषि वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, समोआ द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। दूसरा, यह 2 बड़े द्वीप उपोलू और सवाई एवं 8 छोटे द्वीप का समूह है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। इन दिनों समोआ राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। दरअसल पिछले महीने चुनाव जीतने वाली
फियाएम नाओमी माता आफा को संसद के अंदर नहीं जाने दिया एवं उन्हें सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी गई। 22 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री के पद पर काबिज टुइलाइपा साइलेल मालिली गाओई हालिया चुनाव हारने के बावजूद भी प्रधानमंत्री का पद छोड़ने को तैयार नहीं है। सामोआ दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। यह 2 बड़े द्वीप उपोलू तथा सवाई एवं 8 छोटे द्वीप का समूह है। इसकी राजधानी एपिया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने संजीवनी परियोजना लॉन्च की है? छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान या फिर हरियाणा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने आज संजीवनी परियोजना लॉन्च की। इसका मकसद कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षण वाले ग्रामीण लोगों को उनके घर पर ही इलाज एवं दवा की सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके तहत कोविड-19 की दूसरी लहर और इसके इलाज के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। वहीं एम्बुलेंस ट्रैकिंग, ऑक्सीजन की आपूर्ति, अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता आदि के बारे में जानकारी मिल सकेगी एवं इन सुविधाओं की डिलीवरी सुनिश्चित की जा सकेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी हरियाणा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? अर्जुन मजूमदार, खबीब रामपाल, टिट्टो भुल्लर या फिर शाजी एनएम? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शाजी एनएम। शाजी एनएम को पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तिगत श्रेणी में इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में 2 लाख नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इन्हें केरल का ट्यूबर मैन भी कहा जाता है। उन्होंने लगभग 200 ट्यूबर यानी कंद फसलों मसलन शकरकंद, चाइनीज आलू, कसावा आदि को संरक्षित किया है। उन्हें प्लांट जीनोम सेवियर रिवॉर्ड 2015 से भी सम्मानित किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी शाजी एनएम। अंतिम प्रश्न है, ला लीगा टाइटल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, फुटबॉल, टेनिस या फिर हॉकी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फुटबॉल। 2020-21 का ला लीगा खिताब एटलेटिको मैड्रिड ने अपने नाम किया। रियल वालाडोलिड को 2-1 से हराकर एटलेटिको मैड्रिड ने इस फुटबॉल टूर्नामेंट को जीता। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी फुटबॉल। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। सिंडी कीरो को किस देश का अगला गवर्नर जनरल घोषित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान या फिर आयरलैंड? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।